जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम एग्जाम बूस्टर सीरीज के छठे लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस एग्जाम बूस्टर सीरीज के छठे लेक्चर में देख रहे होंगे अपने प्यारे से चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्यार से क्या, द्विघात समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण को इस तरीके से अपने जहन में बसा लेंगे कि फिर वो बदल ना पाएगा और हमारे जहन से निकल ना पाएगा। हाँ, जब कोई बदलता है तब हमसे दूर हो जाता है। हाँ, और हमारे जहन से वो दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखता है। मेरे बच्चे, आज हम इस द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपके जहन के अंदर इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से दौड़ाएंगे कि फिर वो लौटने का वो कभी भी कोशिश नहीं करेगा। मेरे बच्चे, आओ बिना बात किए हुए बढ़ते अपने एग्जाम बूस्टर सीरीज के इस लेक्चर में। ठीक है मेरे बच्चे, अगर मैं ये आपसे कहूं कि चलो इसे पढ़ते हैं तो ये डायरेक्ट ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप सब इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे, जब आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को और लाइक करते हो तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, हमारा जो एनर्जी लेवल बढ़ता है वो आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही बढ़ता है। बट आप लोग करते नहीं हो यार। ठीक है, फिर भी हम आपसे इतना मोहब्बत करते हैं। हाँ, मोहब्बत में फिर कहना ना पड़े यार। ठीक है, इसीलिए सब्सक्राइब करो चैनल को और आ जाओ पढ़ते हैं प्यार से द्विघात समीकरण को। और मेरे प्यारे साथियों, एक चीज और आपसे मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक एग्जाम बूस्टर सीरीज के लेक्चर्स को बैक टू बैक जो आ रहे हैं उन्हें नहीं देखा है तो जरूर देख ले जा करके। हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई दूरी को, समांतर श्रेणी को और आपके अलजेब्रा के जो भी चैप्टर हैं, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद द्विघात बहुपद वगैरह, जो बहुपद के जो भी मेन पार्ट है, सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से इस सीरीज में पढ़ा रखा है। ठीक है, एक लेक्चर में एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से गर्दा गर्दा उड़ाया है। अगर आप एक एक लेक्चर को करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने न पाएंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे, आओ बिना बात के बढ़ते हैं कहाँ, तो हम अपने एग्जाम बूस्टर सीरीज के प्यारे से चैप्टर क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण होता क्या है बच्चों? द्विघात समीकरण, इससे पहले हमने द्विघात बहुपद पढ़ रखा है। देखो, एज इट इज दोनों चीज सेम ही होता है। हालांकि द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात बहुपद के परिभाषा के अनुसार क्या कहा जाता है कि जब हम द्विघात बहुपद के अंदर ही क्या करते हैं तो बराबर, मतलब जीरो के बराबर कर देते हैं द्विघात बहुपद को, तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसका जो हम लोग व्यापक रूप देखे हैं, क्या व्यापक रूप देखे हैं, व्यापक रूप वो क्या देखे हैं? अगर हम व्यापक रूप देखे हैं, क्या व्यापक रूप किसका? द्विघात बहुपद का। वो क्या देखे हैं? वो देखे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर, ऐसा सॉरी अभी द्विघात बहुपद हम आपको बता रहे हैं। क्या द्विघात बहुपद? तो द्विघात बहुपद हम कुछ इस तरीके का देखे थे कि एक बीजीय व्यंजक होता है जिसका क्या घात 2 होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। बच्चों, आपने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात 2 हो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। बट मेरे बच्चे, यहां पर देखो कि हम पढ़ रहे हैं कि द्विघात बहुपद के अंदर ही जब हम क्या कर देते हैं कि उस बीजीय व्यंजक को जीरो के समतुल्य कर देते हैं, मतलब जीरो के बराबर कर देते हैं। क्या? जीरो के बराबर कर देते हैं, तब ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। बच्चों, यहां पर एक चीज होता है कि ये ए जो है आपका, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए जो है, ये कभी भी जीरो नहीं होने पाए। ठीक है, मतलब ये ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा मेरे बच्चे। ठीक है, ये ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और यहां पर ये इसलिए मेरे बच्चे कि अगर आप यहां जीरो रख देते हो, क्या यहां जीरो रख देते हो, तो ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट, ये ए एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीरो से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, यहां पर ए एक्स स्क्वायर जो ये पूरा पद है ये तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा केवल और केवल बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी तो एक
जो है रैखिक समीकरण के रूप का हो गया। यहाँ पर पावर में भी दो चाहिए ना, क्योंकि इसका नाम ही है द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब दो घात होने चाहिए। क्या? दो घात करेंगे। हाँ, तो दो घात होने के लिए इसको जीरो होना क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो होने ना पाए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि द्विघात जो समीकरण होते हैं उसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस में c। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि द्विघात समीकरण क्या होता है तो आप बताना कि द्विघात बहुपद की परिभाषा के अनुसार ax² प्लस bx प्लस c जो बीजीय व्यंजक होते हैं, इसमें जब हम इसे जीरो के समतुल्य कर देते हैं तो यही क्या बन जाता है? हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका जो हल विधि होता है, क्या हल विधि? इसका हल विधि ये हम लोग तीन विधि से करते हैं। कितने विधि से? तीन विधि से करते हैं बच्चों। इसको जो हम हल करते हैं ये तीन विधि से। पहला तो गुणनखंड विधि हो जाता है। पहला क्या हो जाता है? गुणनखंड विधि। कौन सा? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में आपके पूरी तरीके से रिवीजन होगा, इसीलिए लाइक सब्सक्राइब करते रहना बीच बीच में और अपने दोस्तों को शेयर करते रहना। ठीक है, पहला विधि गुणनखंड विधि, जिससे हम लोग पीछे भी कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद आपका जो दूसरा विधि आता है वो आता है बच्चों पूर्ण वर्ग विधि। क्या? पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि जो होती है वो विधि क्या? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग बना करके फिर उसको हल करते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे आपका जो तीसरा विधि इसमें आ जाता है वो आता है द्विघाती सूत्र विधि। क्या? द्विघाती सूत्र विधि। कौन सा विधि? द्विघाती सूत्र विधि। मेरे बच्चे यहां पर एक चीज और होता है कि यहां पर ये जो द्विघाती सूत्र होता है इसे अपन क्या कहते हैं? तो श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। क्या? श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे जिन्होंने ही ये द्विघाती सूत्र दिया था। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र को इसीलिए उनके नाम से भी जानते हैं, अर्थात श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। मेरे बच्चे, हमने अभी तक जाना है कि द्विघात समीकरण जो होता है वो कैसा होता है? तो ax² प्लस bx प्लस में c के रूप, c बराबर में जीरो के रूप का होता है। अगर आप जीरो नहीं देंगे बराबर में, मतलब बराबर जीरो नहीं होगा तो ये आपका द्विघात समीकरण ही नहीं होगा, वो आपका द्विघात बहुपद होगा या कोई और बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अगर आप इसमें इसी क्या बीजीय व्यंजक या फिर इसी समीकरण में अगर आप a को जीरो कर देते हैं तो भैया तो भी ये क्या होगा? तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसे होने के लिए कंडीशन है कि a आपका जीरो नहीं होना चाहिए। इसका हल करने का विधि, तीन विधि हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं। क्या? गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि, द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र में इसी को हम लोग श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। या फिर आपके क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको कोई द्विघात समीकरण दे दिया है और बोलेगा कि इसे क्या कीजिए? इसके मूल ज्ञात करें। किस विधि से? तो यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि से। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में जैसे पढ़ा था बहुपद में कि द्विघात बहुपद जो होते हैं इसमें शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद में क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। और हमने बताया था कि इसमें दो घात होते हैं। इसके जो अधिकतम घात होते हैं इसके दो होते हैं, इसीलिए इसका जो घात जो होगा, किसी भी बहुपद का जो घात होगा वो उसका जो शून्यक होगा उसी के बराबर होगा। मतलब घात बराबर शून्यक, जितना घात उतना शून्यक। यहाँ पर क्या होगा? जितना घात है उतना मूल होगा। यहाँ पर हम लोग स्पेशली पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण को, इसका घात दो है इसीलिए इसका जो मूल निकलेगा इसमें शून्यक को मूल कहेंगे। यहाँ पर शून्यक को क्या कहा जाएगा? मूल कहा जाएगा। शून्यक को मूल कहा जाएगा। इसके दो मूल होंगे, अल्फा और बीटा। क्या होंगे? इसके दो मूल होंगे, अल्फा और बीटा। वहां पर शून्यक कहते थे अल्फा और बीटा, यहाँ पर दो मूल होंगे। क्या क्या? तो मेरे बच्चे अल्फा और बीटा दो मूल होंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोग आ चुके हो। तो पहले हम देख लेते हैं क्या? गुणनखंड विधि। पहले हम लोग देखते हैं क्या? गुणनखंड विधि। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या? तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लेना। ये क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण,
क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² क्या है, 2x² माइनस में 5x और प्लस में 3 बराबर 0 है के मूल गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके पहले विधि पर यह आधारित है। मेरे बच्चे यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को जो हल करोगे ये कैसे करोगे, तो देखो हमने कहा था कि भैया जब भी गुणनखंड विधि से आप हल करते हो तो क्या करना, तो ये बगल वाला और इस बगल वाली मतलब ये दोनों, ये x² को और अचर पद इसको दोनों को क्या कर देना, गुणा कर देना। दोनों को गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको 6x² लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं भैया। इसको ऐसे तोड़ फाड़ करना है ना भैया कि हमको बीच वाला चीज, ये बीच वाला चीज मतलब 5x मिल जाए। क्या मिल जाए, 5x मिल जाए। तो 3 दूनी होता है 6, क्या होता है 3 गुणे 2 करोगे, 3 गुणे 2 या 2 गुना 3 कैसे भी करो, 2 गुना 3, 3 दूनी 6 और x देखो x को गुना करोगे x², 3 दूनी 6 है कि नहीं, ये इसको भी फिट बैठाता है। और -5 लाने के लिए दोनों को गरीब कर दीजिए, गरीब और 3 दू 5 को गरीब। ठीक है बच्चों, इसी चीज को यहाँ पर 5 को उड़ा करके पुट कर दीजिए। बच्चों यहाँ पर क्या करना है, तो जरा गौर से देखो, 5x को -5x को क्या कर देना है, ये वाला कंडीशन में क्या कर देना, पुट कर देना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो ये दोनों बगल वाली को जो हम गुना किए थे, ठीक है भाई, तो इस दोनों को सेम टू सेम पटकना है। तो 2x² माइनस के 2x और माइनस के 3x प्लस में 3 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर देखो हमारा फिर से वही वाला बात है, -2 और -3x को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, -5x ही हो जाएगा। इतना समझाने का जो है हमें जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत होशियार है बच्चों। ठीक है, हमारे सभी बच्चे इसको हल करके दे भी दिए होंगे। ठीक है, आप लोग को अगर जल्दी कर दिया होगा तो क्या करना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। हमें तो आप लोग को समझाना होता है, इसीलिए हम आपको एक एक चीज बताते हुए चलते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन है, 2 दोनों कायनात में नजर आ रहा है और x भी दोनों कायनात के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, तो 2x दोनों कॉमन ले लेते हैं, दोनों कॉमन ले लिए बच्चों। अब बचा क्या, तो यहाँ पर 2x मतलब x² था, मतलब x लिए हैं तो एगो और x बचा है x। यहाँ पर 2x पूरे ले लिए हैं तो बचा क्या, केवल और केवल 1 बचा। बच्चों यहाँ पर देखो प्यार से, क्या, तो इसे तो हमने ले लिया। बच्चों यहाँ पर देखो, अब इस वाले कायनात में क्या नजर आ रहा है तुम्हें कि यहाँ भी क्या है, 3 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, इसमें x नहीं झलक रहा तो हम इसको छोड़ देंगे और कॉमन क्या लेंगे बच्चों, तो इस दोनों में देखो यहाँ पर 3 दिखा तो 3, लेकिन यहाँ पर चिन्ह में क्या कॉमन लोगे, तो भैया तुम ऐसा कॉमन लोगे कि फिर से इन दोनों का जो कायनात है उस तरीके का ही आ जाए। तो हम क्या करते हैं, -3 कॉमन लेते हैं बच्चों। क्या, -3 कॉमन लिए, -3 कॉमन, तो हमारे पास बचा क्या, केवल और केवल x। और फिर बच्चों -1 वो इसलिए देख लो, माइनस के माइनस और 3 को x से गुना करोगे तो -3x, उसके बाद माइनस प्लस और 1/3 3 और बराबर के 0। बच्चों यहाँ पर जरा गौर से देखना कि हमारा जो दोनों कायनात का ये जो पार्ट है ये दोनों सेम टू सेम आया, अतः हम जो है अपने इलाके में सही चल रहे हैं। अब देखो बच्चों, इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो दोनों कॉमन आया है उसमें से एक को पकड़ लेना है, मतलब x-1 को पकड़ लेना है और जो बाहर है उन दोनों को एक जगह कर देना है, मतलब 2x - 3 कर देना है। बच्चों यहाँ पर जरा गौर से देखो, ये 0 के बराबर। अब दोनों कायनात को क्या कर दो, अलग अलग कर दो, मतलब जब x - 1 होगा 0 के बराबर, तब हमारे पास जो है वैल्यू आएगा वो x = क्या आएगा, 0 आएगा। और सॉरी हम 0 कहां से कर दिए भैया, ये इस साइड आएगा तो +1 पाएंगे हम। और इस वाले कायनात को अगर हम 2x - 3 को 0 के बराबर कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो x = ये इधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये हमारे पास बट्टे में 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 मूल प्राप्त हुए हैं। एक मूल है कि एक मूल है x = 1 और एक मूल है x = 3/2।
2। मेरे बच्चे इसे आप इसमें से एक मूल को क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे, एक मूल को क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। बच्चों हमारे जो कायनात थी, हमारे जो क्वेश्चन था, उसका दो मूल हमें प्राप्त हुआ, क्या, अल्फा और बीटा। मेरे बच्चे ये अल्फा और बीटा आपके द्विघात समीकरण के दो मूल हैं। मेरे बच्चे आ जाओ, आपको हमने यहाँ पर बताया था मूल दो होते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे कई बच्चों के जो सिलेबस में से है, तो जो भी हिंदी मीडियम बोर्ड है उसमें से क्या है, पूर्ण वर्ग विधि को अभी हटा दिया भी गया है, एडिट हुआ है बहुत सारा चीज हमारे नए सिलेबस में। बच्चों हम पहले क्या करते हैं, तो द्विघाती सूत्र को देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपका जो श्रीधराचार्य विधि से अपन हल करते हैं या फिर द्विघाती सूत्र से, तो ये द्विघाती सूत्र होता क्या है बच्चों, द्विघाती सूत्र विधि में द्विघाती सूत्र जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू, क्या होता है बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टे में 2a होता है। बच्चों यहाँ पर जरा गौर करना कि आपके जो ये द्विघाती सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई 2a। बच्चों यहाँ पर एक चीज फोकस करने वाली बात है कि इसके अंदर देखना जरा गौर से कि ये जो 4ac है, ये जो 4ac है बच्चों, यहाँ पर जो ये 4ac है ये एक बहुत ही अहम पार्ट है। ये जो एक अहम पार्ट है इसे अपन क्या कहते हैं, तो जरा गौर से देखो, यहाँ पर इसको स्टार पॉइंट या जो भी कहो, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो तुम देख पा रहे हो, इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में डी से डिनोट करते हैं, मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बच्चों इसे अपन विविक्तर कहते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं, इसको अपन विविक्तर कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों ये जो आपके विवेचक भी कहा जाता है और विविक्तर भी कहा जाता है, मतलब d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac से अपन क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। तो आपका जो द्विघाती सूत्र होता है वो b माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई 2a होता है। बच्चों यहाँ पर देखो आपके हमने कहा कि दो मूल होता है अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा अलग अलग निकालोगे, क्या अल्फा और बीटा अलग अलग निकालोगे, तो बच्चों आपका जो ये कायनात है, ये फॉर्मूला है, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जैसे अल्फा इज इक्वल टू क्या, अगर प्लस चिन्ह लेते, क्या प्लस चिन्ह अगर आप क्या करते हैं बच्चों, प्लस चिन्ह लेते हैं, ये कैसा हो गया, प्लस चिन्ह जब बच्चों लोगे प्लस चिन्ह, तब आप अगर अल्फा निकाल रहे हो तो प्लस चिन्ह में, तो ये माइनस के बी और प्लस में अंडर रूट, आप इस बी स्क्वायर माइनस में 4ac की जगह पर d लगा सकते हो, मतलब इस d को यहाँ पर पुट कर सकते हो अगर d आपके पास पहले है या पहले निकाल लेते हो तो। ठीक है, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर बस ये हो गया, और यहीं पर अगर आप क्या कर रहे हो, तो बीटा अगर निकाल रहे हो, बीटा निकाल रहे हो, तो ये माइनस चिन्ह में जैसे निकालेंगे हम दूसरा मूल, तो माइनस के बी, क्या भाई, माइनस के बी और माइनस के अंडर रूट डी बाई क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बाबू मेरे सोना, मेरे जितने भी जिगर के टुकड़े हैं वो समझ पा रहे होंगे कि हमारे जो श्रीधराचार्य विधि है या फिर द्विघाती सूत्र है वो किस रूप का होता है। तो पहले तो ये होता है कि x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टे 2a। और मेरे बच्चे इसके अंदर जो हमें दिख रहा था ये कायनात, क्या, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसे अपन d से डिनोट करते हैं, इसे हम विवेचक या विविक्तर कहते हैं। बच्चों इसे हम अगर अल्फा बीटा को अलग अलग लिखें तो प्लस चिन्ह में ये माइनस के बी प्लस में अंडर रूट डी बटे 2a लिख सकते हैं, या फिर d के जगह पर आप इस पूरे बी स्क्वायर माइनस में 4ac को भी चिपका सकते हो, इसे आप यहाँ पर माइनस चिन्ह लिख लो, माइनस चिन्ह में। ठीक है, यहाँ पर अपन जब माइनस चिन्ह ले रहे होंगे तो आपका जो बीटा है इस तरीके का दिखेगा, और इस फॉर्मूला को लगा करके आप आराम से आप अपना दूसरा मूल ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों यहां तक तो ये समझ ली। अब श्रीधराचार्य विधि से अगर इसको हल करना चाहेंगे तो कैसे हल होगा। बच्चों यहाँ पर देखो एक चीज गौर से, आपका जो है इरेजर किधर गया, हम इसी क्वेश्चन को अब क्या कर लेते हैं, तो इस श्रीधराचार्य विधि से आपको हल करके दिखाते हैं। बच्चों यहाँ पर आओ और सभी बच्चे हमारे साथ ही हल करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देना कि आपके पास जो श्रीधराचार्य विधि है वो क्या है, तो वो है अपने पास क्या, तो x इज इक्वल टू माइनस के बी और प्लस माइनस अंडर रूट
क्या बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टे में क्या है 2a है। बच्चों यहाँ पर एक चीज गौर करना कि इसमें जो b दिया हुआ है ac दिया हुआ है ये आपका यहाँ है, इसे आप a कहेंगे, इसे आप b कहेंगे, इसे आप क्या कहेंगे तो c कहेंगे। क्या कहेंगे c कहेंगे। बच्चों यहाँ पर एक चीज देखना, आप ये a b c क्यों कहें, क्योंकि इसमें देखो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, यहाँ पर जो इसका कायनात होता है उसमें a b c हम लोग इससे डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका जो बच्चों है यहाँ पर माइनस के b फॉर्मूला में है, और देखो आपके सवाल में भी b का वैल्यू -5 ही है, -5 ही है। तो यहाँ पर क्या दोगे बच्चों, माइनस के तो फॉर्मूला में लगल है और -5 यहाँ भी है, -5 यहाँ भी है। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, बच्चों यहाँ पर गौर करना, फिर से b आपका माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 4ac मतलब 4 इंटू में ac क्या a का वैल्यू है 2 इंटू में c का वैल्यू है 3। बच्चों यहाँ गौर करना और गौर फरमाना अपने गुरुजी की तरफ, और बट्टे में 2a, 2 इंटू में a का मान भी 2 है। बच्चों यहाँ पर देखो एक चीज आपके कायनात में ये नजर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस के 5 और प्लस माइनस यहाँ पर ये हो गया, और अंडर रूट में आप अगर गौर करेंगे बाबू मेरे, तो जब आप किसी भी वैल्यू माइनस वैल्यू हो या प्लस वैल्यू हो तो उसमें भी खास जब माइनस लगा रहता है और उस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर चढ़ता है तो माइनस को खत्म कर देता है। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, माइनस में ये हो जाएगा बाबू मेरे सोना मेरे जितने भी जिगर के टुकड़े हैं, 4 दूनी 8 3 24, 24 4 दूनी 8 3 24 से ना हुआ, 3 दूनी 6 चौके 24, 24 बट्टे में मेरे भाई 24 यहाँ पर आ गया, और ये पूरे के बट्टे में क्या 2a होता है बाबू मेरे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा अभी तक, ठीक है बाबू मेरे। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, तो इधर ले लेते हैं, ठीक है, ये हम किधर ले रहे हैं इसके बराबर, ठीक है, यहाँ पर इधर से ये बराबर ना, हाँ देखो यहाँ पर यह है 5, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पर देखो ये 25 में से 24 घटाओगे तो क्या आएगा, एक का अंडर रूट तो भैया एक ही होला ना, और ये 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा बाबू मेरे 4 हो जाएगा, और देखो यहाँ पर बट्टे में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4। बाबू मेरे सोना मेरे जिगर के टुकड़े जितने भी हैं इस पार्ट में अब देखो एक है प्लस एक है माइनस वाला पार्ट, एक है प्लस वाला पार्ट एक है माइनस वाला पार्ट, इसको आप अगर करना चाहो तो करो, इसको अगर आप करना चाहो तो करो। यहाँ पर देखो क्या है कि इसको 2 पार्ट में बांटोगे, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेकर के, तो अगर आप अल्फा निकाल रहे होगे डायरेक्ट तो अल्फा बराबर हमने यहाँ पर कहा कि आप प्लस चिन्ह लोगे, देखो अल्फा के बराबर वाला ही आ गया है कि नहीं, अल्फा के सामने देख लो, यहाँ पर देखो 5 प्लस में यहाँ पर पहले ही इसका खत्म हो चुका है माइनस वाला, ऐसा ना देखना कि माइनस मास्टर कहाँ दिया, तो 1 बट्टे में 4, 5 1 6 बट्टे में क्या हो जाएगा 4। अब इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, आपका एक जो है मान आपका 3/2 आया था बच्चों, और आप जो है इसको माइनस वाला पार्ट अगर बीटा निकालते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, या नीचे जा रहा है ज्यादा, तो हम क्या करते हैं ना इस वाले पार्ट को इधर ले लेते हैं, ठीक है, और देखोगे 5 माइनस में अगर माइनस रखते हैं 1 बट्टे में 4 तो ये हो जाएगा 4/4, मतलब बाबू एक वैल्यू 1 भी आया था, मतलब आपका जो बीटा निकला, क्या बीटा निकला वो 1 निकला, और ये श्रीधराचार्य विधि में अल्फा जो है ये निकला 3/2। आपके कोई भी मूल्य कैसे ही हो सकते हैं बच्चों, इस तरीके से आप श्रीधराचार्य विधि से भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद आओ आगे बढ़ते हैं, इसमें अब हम जानेंगे मूलों का प्रकृति। यहाँ पर जो इसके मूल हम निकाल रहे हैं ये अल्फा बीटा, इसके मूल का प्रकृति कैसा होता है बच्चों। मूलों का प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे इस चैप्टर में बच्चों। आओ मूलों की प्रकृति को देखते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, तो इसे आप एक बार क्या कर लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू मेरे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और मेरा भी एक ले लो स्क्रीनशॉट। बच्चों उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग जानते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की क्या प्रकृति, मूलों की प्रकृति बच्चों आ जाओ, ठीक है। यहां पर अब हम क्या जान रहे होंगे, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों
की प्रकृति, मूलों की क्या बच्चों, प्रकृति। यहां पर देखो हमारे जो समीकरण होते हैं, क्या हमारे जो समीकरण होते हैं, क्या द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, इसके हमारे पास दो मूल निकलते हैं। कितने मूल निकलते हैं, दो मूल निकलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ये दो मूल निकलते हैं हमारे पास। ये कितने मूल निकलते हैं, दो मूल निकलते हैं। बच्चों यहाँ पर जरा गौर फरमाना कि हमारे पास जो ये दो मूल निकलते हैं अल्फा और बीटा, इसका प्रकृति किस रूप में कैसा होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है विवेचक। कौन, विवेचक। अभी हम विविक्तर देखे थे, विवेचक। विवेचक यहाँ पर देखो बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो हम लोग देखे थे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं एक चीज कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो हमने देखा था, ये d का वैल्यू था। क्या था, d का वैल्यू था। अर्थात बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो है ये जिम्मेदार होता है, ये जिम्मेदार होता है इसका प्रकृति कैसा होगा। बच्चों यहाँ पर ये तीन जो है कंडीशन बनाता है, तीन कंडीशन बनाता है। एक कंडीशन में ये बी स्क्वायर माइनस में 4ac अर्थात डी जो है डी बड़ा हो जाएगा 0 से। एक कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो डी जो है बराबर हो जाएगा 0 के। एक कंडीशन में क्या होगा, तीसरा कंडीशन में, हमने तीन कंडीशन बताया, तीसरा कंडीशन में डी जो है छोटा हो जाएगा 0 से। तब क्या क्या और कैसा इसका जो प्रकृति होगा वो होगा। तो बच्चों पहला जो हमने बताया कि डी क्या हो जाएगा, तो 0 से बड़ा हो जाएगा। 0 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। डी 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आएगा। क्या, डी 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि उसका जो आपका विवेचक है डी का मान निकलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। अर्थात इसका जो मूल्य निकलेगा वो असमान होगा। क्या, असमान, असमान और क्या, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, असमान और वास्तविक। असमान कहने में मतलब अलग अलग मूल आएगा। क्या, अलग अलग, अल्फा और बीटा का मान क्या आएगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है बच्चों,